सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज होगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा मस्जिदुल हराम के इमाम डॉक्टर माहिर बिन हम्द का खुतबा हज। कहा, मुसीबतों और फसाद से दूर रहो। कुरान कहता है जो जुल्म करता है उसकी पकड़ होगी। एक दूसरे की ग़ीबत से बचो और बुरे नामों और अलकाबात से मत पुकारो। जो तकवा इख्तियार करते हैं उसे वहां से रिज्क मिलेगा जहां उसे गुमान भी नहीं होगा। वादा करता हूँ मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म ने कहा, बैरूनी से पहले अंदरूनी सरमायाकारी पर तवज्जो देना होगी। UAE ने $10 अरब सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई। SIFC के जरिए मुल्क में सरमायाकारी आएगी। दोस्त ममालिक की इन्वेस्टमेंट से मुकम्मल इस्तेफादा के लिए निज़ाम बना लिया। FBR की डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू हो चुका। कारोबार के लिए प्राइवेट सेक्टर को राग़िब करेंगे। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत और रोटी की कीमत में कमी से आवाम को रिलीफ मिला। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत की 100 रोज की कारकर्दगी बयान कर दी। कौम से खिताब में कहा, खजाने पर बोझ बनने वाली वजारतों और इदारों के खात्मे के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इदारा जाती स्ट्रेटेजिक इस्लाहात से मुताल्लिक इजलास। शहबाज शरीफ ने रिफॉर्म्स रोड मैप पर तफसीली ब्रीफिंग दी। चीफ ऑर्गेनाइजर तकमील पाकिस्तान मूवमेंट साद नज़ीर कहते हैं, तसव्वुफ इंसान को अल्लाह ताला से मोहब्बत सिखाता है। इंसान पर दुनिया के इसरार और रमूज खुलते हैं। प्रोग्राम बरक्स राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। कहा, कुछ कलदम तंजीमों ने ज़ाती मकासद के लिए खिलाफत का नाम इस्तेमाल किया। हमें ये देखना चाहिए क्या उन्होंने खिलाफत का तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका से लिया। अगर ऐसा नहीं तो इसे खिलाफत नहीं कह सकते। अपने इदारों से कहता हूँ, अल्लाह के दीन की तरफ आ जाओ। अब नहीं आओगे तो कब आओगे? डिब्बा बंद मसालों, आटा, दाल, चावल, चीनी और बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स की तजवीज। सेनेट की कायमा कमेटी इजलास में चेयरमैन FBR की ब्रीफिंग। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना की नॉन फाइलर्स के फोन और इंटरनेट पर 75% विद होल्डिंग टैक्स की मंजूरी। प्रॉपर्टी पर 15% कैपिटल गेन्स टैक्स की तजवीज मुस्तरद। कमेटी ने सैलरी स्लैब कम करने और टैक्स में इजाफे की तजवीज की भी मंजूरी दे दी। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने टैक्स वसूली के लिए पार्लियामेंटेरियंस का रिकॉर्ड नादरा को देने की तजवीज रद्द कर दी। अनुषा रहमान कहती हैं, नादरा का डाटा महफूज नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत ने फाइलर और नॉन फाइलर की नई तकसीम पैदा कर दी। हर पाकिस्तान जो टीवी रखने पर भी टैक्स देता है, नॉन फाइलर कैसे हो गया? कौम को टैक्स चोर कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। डर है कहीं नॉन फाइलर की शादी पर पाबंदी ना लग जाए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का तरीकाकार तब्दील। सिविल एविएशन ने नई हिदायत जारी कर दी। हवाई अड्डे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड के तहत आउटसोर्स किया जाएगा। दिलचस्पी रखने वाली कंपनी से 15 जुलाई तक दरखास्तें तलब। फॉर्म CAA वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। कुर्बानी के लिए खूबसूरत, तगड़े और मनपसंद जानवर की तलाश। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवर की खरीदारी के लिए भाव ताव उरूज पर। जिसने जानवर खरीद लिया वो सज धज और आओ भगत में मसरूफ। आराइशी अशिया बेचने वालों का कारोबार चमक उठा। लाहौर के शाहपुर कांजरा मंडी में पर्ची माफिया का राज। मंडी से बाहर निकलने वालों से हजारों रुपए की दिहाड़ियां। शहरियों का इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कुर्बानी हो तो भोलू और ढोलू जैसी। कराची में क्रिकेटर सरफराज अहमद की बैलों की जोड़ी के चर्चे। भारी भरकम ढोलू और भोलू को देखने शहरियों का रश लग गया। मद्दाहों ने बैलों और साबिक कप्तान के साथ सेल्फियां ली। ईद पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का बड़ा इक़दाम। पंजाब की जेलों में कैदियों को ईद के पहले और दूसरे रोज खुसूसी मुलाकात की इजाजत।
IG जेल खाना जात पंजाब मियां फारूक नजीर ने तमाम जेलों के हुकाम को मुलाकातों के लिए खुसूसी इंतजामात करने की हिदायत कर दी। बड़ी ईद के रंग अपने प्यारों के संग, बड़े शहरों से परदेसियों की अपने घरों को वापसी, बस अड्डों पर मुसाफिरों को मसाइल का सामना, कहीं किराए में इजाफे तो कहीं सीट ना मिलने की शिकायत। कराची से तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन लाहौर के लिए रवाना। पुलिस एहलकार ने अटक कचहरी में घुसकर 2 वकला पर गोलियां चला दी। मेंबर पंजाब कौंसिल मलिक इसरार अहमद और एडवोकेट जुल्फकार मौके पर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाला शख्स एलीट फोर्स का मुलाजिम है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर ली। मुलजिम को करार वाकई सजा दिलाने की हिदायत। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी कहते हैं, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला, वाज़े तौर पर कहता हूं मुझसे किसी ने राबता नहीं किया। 1-2 बार मुदाखलत की कोशिश हुई जिसका फौरी सदेबाब किया, वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आजादी इसके फैसलों से नजर आती है। वकला को चाहिए किसी तोड़-फोड़ और तालाबंदी का हिस्सा ना बने। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का पंजाब बार कौंसिल से खिताब, बोले बार एसोसिएशंस को खुद एहतसाबी करना होगी। अगर कोई वकील गलत है तो उसके खिलाफ खुद ही रेफरेंस भेजे। मेरी बातें कड़वी हैं लेकिन सबको अमल करना होगा। पंजाब हुकूमत ने वकला के लिए पहली बार 1 अरब रुपए का बड़ा पैकेज दिया है। अटक में मेंबर पंजाब बार के कत्ल पर बहुत दुख हुआ। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के अहकामात जारी किए। बल्ले की वापसी और बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ अपीलें। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच केस सुनेगा। अपीलें 20 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। गोल्डन पीक मुहिम में लापता 2 जापानी कोहपेमाओं की तलाश का ऑपरेशन। एक कोहपेमा की लाश मिल गई। डिप्टी कमिश्नर शिगर वलीउल्लाह फलाही के मुताबिक पोर्टर्स ने लाश महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दी। दूसरे कोहपेमा की तलाश का काम जारी।